प्रदेश सहित जिले में बुलंद आवाज नारी शक्ति संगठन के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं सरकार के वादे अनुसार बढ़ाए गए मानदेय देने, नियमित कर्मचारी का दर्जा देने, सेवानिवृत्ति में एक सम्मानजनक राशि दिए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। जहां प्रदेशों के कुछ जिलों में मार्च के प्रथम पखवाड़े से आंदोलन किया जा रहा है, वहीं बालाघाट जिले में 16 मार्च से जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हैं। वहीं विगत दिनों से उन्होंने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के आंदोलन के बावजूद सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने और हाल ही में अपनी जायज हक के लिए आंदोलन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्ति के मनमाने आदेश जारी किए जाने के बाद आंदोलन जानलेवा हो गया है। इससे पूर्व प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही गत दिवस धार में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिला की सेवा समाप्ति के आदेश के बाद हृदयाघात से निधन हो जाने पर पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने आंदोलन को और तेज कर दिया है। अपनी जायज मांगों को लेकर हड़ताल कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के खिलाफ सरकार के इशारे पर विभाग द्वारा जारी किए गए सेवा समाप्ति के आदेश के बाद सागर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में कार्यकर्ताओं की मौत के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने इसे गंभीरता से लेते हुए प्रदेश में जहां जहां आंदोलन चल रही हैं वहां वहां जिम्मेदार जनप्रतिनिधि को कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी तकलीफें जानने के लिए भेजा है। कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष एवं विधायक हिना कावरे, कांग्रेस कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजा सोनी सहित मुकेश जोशी बालाघाट बस स्टैंड में हड़ताल पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे और उन्हें विश्वास दिलाया कि पूरी कांग्रेस कमेटी उनके साथ है। उनकी मांगों को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के माध्यम से मुख्यमंत्री तक भिजवाकर उसके समाधान का हर संभव प्रयास करेंगे। इस दौरान आंदोलनकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। धरना स्थल से ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक हिना कावरे ने कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा से दूरभाष पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बालाघाट में सागर जैसी किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो और यदि होती है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, जिसे वह गंभीरता से देखे। कार्यक्रम के दौरान विधायक हिना कावरे ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगें जायज है। वह कोई मांग नहीं कर रही हैं, बल्कि 2018 में उनके साथ किए गए वादे को पूरा करने की बात कर रही हैं। एक ओर सरकार महिलाओं के साथ संवेदनशील होने की बात करती है, तो दूसरी ओर अपने ही जायज हक के लिए महिलाओं को महीनों से आंदोलन करना पड़ रहा है, जिससे सरकार के संवेदनशील होने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। सरकार कहती है कि हम आंगनबाड़ी में स्व सहायता समूह के माध्यम से पोषण आहार का वितरण करवाते हैं, लेकिन कभी स्व सहायता समूह संचालकों से मिलकर देखें तो पता चलेगा कि सरकार के लिए यह विभाग एक कमाई का जरिया है। पोषण आहार सप्लाई के लिए 20 से 30% कमीशन पर काम चल रहा है। हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से आप सबके मांगे जो आपने मंच के माध्यम से मुझे अवगत करवाया, और कुछ बहनें जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उस समय वो मेरे निवास स्थान पर भी वो आई थी और उन्होंने उस समय भी मुझे सारी बातें अवगत करवाई। पर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि आप लोगों ने जिस दिन मांग की और उसके बाद जब मैं विधानसभा गई तो उसके दूसरे ही दिन विधानसभा का सत्र खत्म हो गया। जो सत्र 12 दिन 13 दिन चलना था वो सत्र बहुत जल्दी खत्म हो गया। इस वजह से आप लोगों की बातों को हम विधानसभा में उस रूप में नहीं उठा पाए जिस रूप में आप लोग हमको अपेक्षा कर रहे थे। लेकिन हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी, जो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी भी हैं, उनको आपकी सभी बातों से वो अवगत है और उन्हीं के निर्देश पर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुई हूँ। और निश्चित रूप से आप लोगों की जो मांगे हैं, जो वास्तव में एकदम जायज मांगे हैं, जो घोषणाएं हैं सरकार की, उसी को आप पूरा करने के लिए कह रही हैं, तो निश्चित रूप से इन सब मांगों पर विचार होना चाहिए। विचार नहीं, अमल होना चाहिए। विचार तो आपने कर लिया है, घोषणा तो आपने कर ली है, से मुख्यमंत्री तक की सारी बातें और दूसरे रूप में भी पहुंचे, बातचीत के माध्यम से भी पहुंचे, कागजी रूप में तो हम भिजवाएंगे और हम कोशिश करेंगे इन सब बातों को वो लागू भी करें। इसके अलावा मैं आप लोगों से यही अपेक्षा करती हूँ कि आप लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ भी रहें। इसलिए हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई भी घटनाएं जो हम सबको चिंता में डाल दे, ऐसी घटनाएं आप लोगों के साथ कहीं दूर दूर तक भी ना घटे। जो
जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सत्ता कैसे बनी यह सब जानते हैं। सरकार बनाने का जो जनादेश जनता ने कांग्रेस को दिया था, उस जनादेश को धोखा देकर भाजपा ने प्रदेश में अपनी सरकार बना ली और आज प्रदेश में मनमाना शासन चलाने का काम कर रही है। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। सरकार के इशारे पर अपनी जायज़ मांगों को लेकर आंदोलन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया जा रहा है, जो सरकार की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन से घबराहट और दहशत को प्रदर्शित करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और कैसे बनी है ये हम सब भी जानते हैं। जिस तरह से जनता ने हमें जनादेश दिया था, मध्य प्रदेश के अंदर में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसको धोखाधड़ी करके जिस तरह से कांग्रेस की सरकार गिराकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और उसके बाद से जिस तरह से ये लोग मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरफ से आपके आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, इसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में जिस तरह से अराजकता का माहौल है, काफी बड़ा संघर्ष आप लोग पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में कर रहे हैं। और ये जो आप कह रहे हैं कि आपकी जो सेवा समाप्ति की जो घोषणा एक कलेक्टर महोदय ने यहाँ पर की है या जो भी मध्य प्रदेश सरकार के इशारे पर की जा रही है, तो ये आपको डराने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो खुद आपसे डर रहे हैं। वो बहुत दहशत में है। जिस तरह से आपका आंदोलन, इतने बड़ा आंदोलन जो आपका प्रदेश के अंदर में चल रहा है, पूरी मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो दहशत में है आपके आंदोलन को लेकर। और निश्चित रूप से आप लोगों को इस तरह से डराकर आपके आंदोलन को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहें, आदरणीय हिना दीदी बालाघाट जिले में आपके साथ है, पूरी कांग्रेस परिवार आपके साथ में है। मध्य प्रदेश के हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष है कमलनाथ जी, वो आपके साथ हैं। वो काफी गंभीरता से आपके विषय को सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और उठा भी रहे हैं। उन्हें ट्विटर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी बात को काफी दबंगता के साथ कमलनाथ जी ने रखा है। और निश्चित रूप से आपकी जो भी मांगे हैं उनको अमीना दीदी के माध्यम से विधानसभा में भी उठाएंगे। और आप निश्चिंत रहें, जिस तरह से जो दमनकारी नीति यहाँ पर अपनाने की कोशिश की जा रही है प्रशासन द्वारा, उसके खिलाफ में हम सब आपके साथ खड़े हुए हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। विधायक हिना कावरे ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार जनहित के मुद्दों से भाग रही है। विधानसभा सत्र में विपक्ष जनहित के मुद्दे न उठाए, इसलिए सत्र को छोटा और छोटा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भले ही विधानसभा में जनहित के मुद्दे से सरकार भाग रही हो, लेकिन कांग्रेस जनता के बीच जनहित के मुद्दों को लेकर उसके निराकरण का पूरा प्रयास करेगी। देखिए, इनकी जो मांगे हैं हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, सहायिकाओं की, वो बिल्कुल जायज़ मांगे हैं और उन्होंने अभी एक ज्ञापन के रूप में मुझे वो सारी बातें बताई हैं। और जिस तरीके से ये सरकार जो चीज़ घोषणा की हुई है उन घोषणाओं को पूरा नहीं कर पा रही है, कुछ नई मांगे नहीं हैं, जो वादा किया है उसी को पूरा करने की बात की है और 2018 के समय से वादा है। और ये सरकार जो महिलाओं के लिए इतनी संवेदनशील होने की बात करती है, जिस तरीके से आज हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की डेथ हो रही है इस आंदोलन के दौरान, तो ये तो हम कैसे माने कि ये सरकार संवेदनशील है। हम तो चाहते हैं, क्योंकि आंगनबाड़ियों का जो हमारी कार्यकर्ता हैं, सहायिकाएं हैं, आज सरकार कहती है कि हम आपके जो स्व सहायता समूह के माध्यम से यहाँ पर हम पोषण आहार का वितरण करवाते हैं। स्व सहायता समूह के जो संचालन करते हैं उनसे आप मिलिए तो आपको पता चल जाएगा कितना 20% और 30% पर खेल चल रहा है सरकार का। तो जब कमाई का जरिया इनको मानते हैं, कमाई का जरिया इस विभाग को मानते हैं, इन सब लोगों को, ये जितनी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता और सहायिकाएं हैं, इनको सबको मालूम है कि जब भी कोई शासकीय आयोजन होता है तो भीड़ बढ़ाने के लिए इन्हीं को जवाबदारी दी जाती है। और आज जब इनके लिए कुछ करने की बात आई तो सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि मुख्यमंत्री, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से भी हम शिवराज सिंह चौहान जी जो हमारे मुख्यमंत्री, उन तक ये बात पहुँचाएंगे और अपने तरफ से भी हम इन सभी बातों को उन तक पहुंचाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि ना केवल पहुंचाएं बल्कि इन सबको वो पूरा करें। पूरे जितना दबाव कांग्रेस पार्टी बना सकती है उतना दबाव बनाएगी उनको अपने वादों को पूरा करने के लिए। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हनुमान जयंती पर श्री राम मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में हनुमान भक्त मंडली इवनिंग वॉकिंग टीम MCS स्कूल एवं रामकृष्ण परमहंस आश्रम द्वारा प्रातः 6:30 बजे वियतनाम के मार्बल की जयपुर से तैयार होकर पहुंची बाल लला हनुमान जी की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई, जो हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर कालीपुतली चौक से राजघाट चौक पहुंची।
जहां पुराने श्री राम मंदिर में बाल लला हनुमान के चरण धुलाए गए, जिसके बाद शोभा यात्रा आगे बढ़ते हुए महावीर चौक, सुभाष चौक, नया सराफा होते हुए हनुमान चौक पहुंची, जहां हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पालकी शोभा यात्रा बढ़ते हुए नए श्री राम मंदिर पहुंची, जहां भी गर्भगृह में बाल लला हनुमान जी का पूजन किया गया। जहां से शोभा यात्रा मेन रोड होते हुए अंबेडकर चौक से पुनः कालीपुतली चौक हनुमान मंदिर पहुंची, जहां पालकी शोभा यात्रा का समापन किया गया, जिसके बाद भक्तों को महाप्रसाद का वितरण किया गया। बाल लला हनुमान जी की पालकी शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी और हनुमान भक्त शामिल थे। भक्त अमित त्रिपाठी ने बताया कि प्रतिवर्ष हनुमान जयंती पर बाल लला हनुमान जी की पालकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। प्रथम बार 2018 और दूसरी बार 2019 में निकाली गई थी, जिसके बाद कोरोना काल में पालकी शोभा यात्रा तो नहीं निकाली गई, लेकिन हनुमान जी के जन्मोत्सव पर उनका पूजन जरूर किया जाता रहा है। इस बार तीसरी बार बाल लला हनुमान जी की पालकी शोभा यात्रा पूरे भक्तिमय माहौल में भक्ति गीतों के साथ हनुमान जी का जय घोष करते हुए निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी और भक्तगण मौजूद थे। 26 जनवरी 2020 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार में खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल के हस्ते बालाघाट के मोती तालाब के किनारे डेयरी के पास 80 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया। 80 फीट की ऊंचाई पर हमेशा लहराने वाला यह विशाल तिरंगा झंडा बालाघाट को एक नई पहचान देने की बात कही गई थी। इसी तरह का एक और ध्वज ऊंचाई पर नगर के बालाघाट रेलवे स्टेशन परिसर में भी लगाया गया। मोती तालाब में 80 फीट की ऊंचाई पर लहराने वाला 21 फीट लंबाई एवं 14 फीट चौड़ाई का तिरंगा झंडा एक आकर्षण का केंद्र था, जो अब 4 फीट का रह गया है। वह भी मोती तालाब में खाली नजर आ रहे ऊंचाई वाले झंडे को देखकर भ्रमण करने आने वाले दानदाता ने अपनी ओर से दिया है। इस मामले में नगर पालिका के जिम्मेदारों का कहना है कि पहले जैसे लगाए गए बड़े ध्वज हवा तूफान से फट जाते हैं, जिससे यह छोटा झंडा दानदाता के सहयोग से लगाया गया है। जबकि हवा तूफान से रेलवे स्टेशन के भी खराब हुए तिरंगे झंडे के स्थान पर रेलवे विभाग द्वारा फिर उसी लंबाई और चौड़ाई का तिरंगा झंडा लगाया गया है, जिससे नगर पालिका और रेलवे के जिम्मेदारों से तिरंगे के प्रति सोच का पता चलता है। दुखद ये है कि पूरा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाकर तिरंगे के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीदों को याद कर रहा है, लेकिन जिस तिरंगे की आन बान शान के लिए स्वतंत्रता वीरों ने बलिदान दिया, उस तिरंगे को लेकर नगर पालिका सीएमओ की सोच से देश प्रेमियों को आघात पहुंचा है। ऐसा नहीं है कि बड़े से तिरंगे के इंतजाम के लिए नगर पालिका राशि की व्यवस्था नहीं कर सकती, लेकिन इच्छा शक्ति का अभाव बालाघाट की पहचान कहे जाने वाले तिरंगे के मार्ग पर बाधा बन गई है। तत्कालीन कलेक्टर दीपक आर्य के कार्यकाल में भारी राशि खर्च कर इस स्थान को बनाया गया था, जहां लहराता हुआ 21 फीट लंबा एवं 14 फीट चौड़ाई का तिरंगा झंडा दूर से ही शान से लहराता नजर आता था, जो तालाब की सौंदर्यता को बढ़ाकर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र था। लेकिन कालांतर में हवा तूफान से फटकर खराब हो जाने के बाद इसे नगर पालिका द्वारा निकाल दिया गया था, जिसके बाद मीडिया कर्मियों ने कई बार मोती तालाब में तिरंगे झंडे को लेकर नगर पालिका के तत्कालीन इंजीनियर से चर्चा की और हर चर्चा में वह आश्वस्त करते रहे कि लगा दिया जाएगा, लेकिन वैसा झंडा फिर नहीं लगा। हालिया दिनों में वह एक छोटा तिरंगा झंडा लहराते हुए लोगों ने देखा तो आश्चर्य लगा। जहां बड़ा विशाल तिरंगा लहराना था, वह एक छोटा तिरंगा लगाए जाने के बारे में जब पता किया गया तो पता चला कि इसे नगर के दानदाता ने 80 फीट ऊंचे झंडे के खाली नजर आने से व्यथित होकर अपनी ओर से दान दिया है। जबकि नगर पालिका को पूर्व की तरह ही यहाँ नया 21 फीट लंबाई एवं 14 फीट चौड़ाई का तिरंगा झंडा लगाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा न कर नगर पालिका सीएमओ कहते हैं कि बड़ा तिरंगा झंडा लगाने से उसके हवा तूफान में फटने का डर रहता है, जो जवाब न केवल निराश करने वाला है बल्कि जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने वाला भी है। और यदि उनकी बात सही है तो रेलवे विभाग द्वारा पुराने बड़े तिरंगे झंडे के फट जाने के बाद उसी आकार का दोबारा तिरंगा झंडा लगाया जाना तो क्या बेवकूफ़ी भरा कदम है? नहीं, इससे नगर पालिका की तिरंगे झंडे को लेकर सोच का परिचय मिलता है, जिस पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज़ के साथ।